नेपाल में भारी बवाल और हिंसा के बाद भले ही देश को सुशीला कार्की के रूप में नई प्रधानमंत्री मिल गई और वहां नई सरकार का गठन होने जा रहा हो, लेकिन नेपाल में गहराया संकट फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। सुशीला कार्की के सामने चुनौतियां कई हैं और सबसे बड़ी चुनौती है फिर से पूरी तरह वहां कानून व्यवस्था बहाल करना और वहां जनता के बीच विश्वास बनाए रखना। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर रविवार देर रात नारेबाजी हुई। नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवकों के परिजन धरने पर बैठ गए। दरअसल ये लोग सुबह से ही सुशीला कार्की से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन देर रात उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सुशीला कार्की के आवास के बाहर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। बवाल का शिकार हुए युवा प्रदर्शनकारियों के परिजनों की मांगों को नजरअंदाज करना सुशीला कार्की को भारी पड़ सकता है। बता दें कि नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में करीब 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान विभिन्न जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी भाग गए थे। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काफी उत्पात मचाया था। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया था। जनजी की इस क्रांति के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद 73 साल की सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपी गई है। उन्हें जनजी का समर्थन प्राप्त है। सत्ता में आते ही सुशीला कार्की ने ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ 8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं सुशीला कार्की हिंसा में घायल हुए लोगों का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट के लिए कई महत्वपूर्ण नामों को अंतिम रूप दे दिया है। ये नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिए गए हैं। सुशीला कार्की न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में नेपाल की सत्ता संभाल नहीं है, बल्कि वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम पीएम के तौर पर चार्ज लेने के साथ ही पहली बार राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ता उनके हाथ में ऐसे वक्त में आई है कि वो इसे लेकर खुश होने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी मानकर इसे सबके सहयोग से पूरा करेंगी। सुशीला कार्की ने देश में 27 घंटे तक चले हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का काफी नुकसान हुआ है और ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी है।